जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ में हुए लोकसभा के जो उपचुनाव हुआ है और जिसमें आजमगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट दिया था। रामपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। इस आजमगढ़ सीट पर जो कैंडिडेट गुड्डू जमाली है वो बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक भी रह चुके हैं और यह जो आजमगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है यह पहले बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में रहा। बहुजन समाज पार्टी का यह गढ़ रहा था और पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए इसमें अखिलेश यादव जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में थे और वो वहां से विजयी हुए थे। इसके बाद अखिलेश यादव जो है वो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की और अभी वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। उसके बाद यह जो सीट है आजमगढ़ की यह खाली हो गई और अब उस पर जो उपचुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया, गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसमें गुड्डू जमाली जो है वो तीसरे नंबर पर रहे हैं और पहले नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के निरुवा रहे हैं और वो उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की है। उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बहुजन समाज पार्टी इस ओर सोच नहीं रही है ऐसा लग रहा है। और तमाम कई लोगों के जो प्रतिक्रिया हम लगातार देख रहे हैं, जो लोगों का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने कहाँ कमी बहुजन समाज पार्टी की रह गई थी। यह जीतने वाली सीट थी और यह बहुजन समाज पार्टी का गढ़ भी रहा। तो और जो उम्मीदवार थे गुड्डू जमाली, इनका वैयक्तिक जो बिहेवियर है, पर्सनल बिहेवियर और साथ में जो सोशल कोलैबोरेशन है वो भी काफी हद तक ठीक था। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो इस बात को लेकर काफी लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बदलाव करने चाहिए। कई लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को अब इन नतीजों के बाद ट्रोल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा था उससे कहीं गुना बेहतर प्रदर्शन इस लोकसभा के उपचुनाव में रहा है। हालांकि ऐसी बात होती है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस उपचुनाव में उसी पार्टी को विजय मिलती है, लेकिन बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी से काफी उम्मीदें जो है लोग लगातार लगाए हुए थे। बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण देश के अंदर है और राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इतना ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है और तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश से ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे नतीजे आते हैं उन नतीजों को देखते हुए बहुजन मूवमेंट कहो और साथ ही बहुजन राजनीति कहो, दोनों में जो स्पीड है वो लगातार उत्तर प्रदेश के नतीजों से ही स्पीड आते रहती है और वहीं से एनर्जी लोगों को मिलती है। लेकिन अब इस प्रदर्शन को तो हम बेहतर कह रहे हैं, लेकिन लोगों का अलग अलग मानना है। कई लोगों का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने ट्विटर से लोगों को वोट की अपील की थी। वो जो वोट मांगना था आजमगढ़ के निवासियों से उन्होंने वोट मांगा। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से उन्होंने जब वोट मांगा तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और उन्होंने जो वोट मांगा है वो ट्विटर हैंडल से उन्होंने वोट की अपील की थी। तो यहाँ पर लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी जो कार्यशैली है उन पर किसी को शक तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनमें कुछ बदलाव हो और बहन जी जो है वो एक दो रैली अगर आजमगढ़ के इस लोकसभा चुनाव में अगर कर लेती थी और गुड्डू जमाली के साथ अगर बहन जी दिखती तो काश और भी कुछ जो है कुछ ज्यादा वोटों का फासला नहीं रहा, कम वोटों का फासला रहा और ये जो वोटों का फासला था ये हो सकता है बहन मायावती जी के एक चुनावी रैली से जो है भरपाई हो सकती थी, ऐसा भी लोगों का कहना है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी उन प्रवक्ताओं की लिस्ट को भी देखें तो कोई भी स्टार प्रचारक उसमें से नहीं नजर आ रहा था। ऐसे लोगों को भी उन्होंने जगह नहीं दी जिन लोगों को संपूर्ण देश के अंदर लोग जानते हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी कभी कोई भी फैसला लेती है तो बहुजन समाज पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जब विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी जिसमें कि सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथ ही राज्यसभा के सांसद है, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे, तब भी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की आलोचना कर रहे थे। सीमा समृद्धि कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्हें स्टार प्रचारक उन्होंने विधानसभा चुनाव में बनाया, तब भी लोग आलोचना कर रहे थे।
और बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने जमीनी नेताओं को जब आजमगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया, तब भी बहुजन समाज पार्टी ने को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है लोग हमेशा ही किसी भी फैसले को लेकर बहन मायावती जी के फैसले को लेकर आलोचना भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन फैसलों को सराहा भी जाता है और लोग तारीफ भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात करें कि बहुजन समाज पार्टी का जो सोशल मीडिया का जो हैंडल है, या फिर जो सोशल मीडिया का जो सेटअप है, जो आईटी सेल है, उस आईटी सेल का भी कुछ ज्यादा उपयोग सोशल मीडिया पर नहीं नजर आता। बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरी तरह से डिजिटल अभी तक नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि बहन मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हैं और उनका जो साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, कई बार सुनाई भी नहीं देता। और आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बहन मायावती जी बात करती है, तो ऐसे में एक बहुजन समाज पार्टी की ओर से अलग से कुछ ऑडियो सेटअप नजर नहीं आता, कभी कभी नजर आता है, कभी नजर नहीं आता। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, इन तमाम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बदलाव करना चाहिए, लोगों का यह कहना है। साथ ही बहन मायावती जी को जो लोग हैं वो अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहन जी उन लोगों के बीच में आए, उनसे बातचीत करे और उनसे अपील करे। मुस्लिम समाज का यह कहना था कि बहन मायावती जी को ने जो वोट मांगा, तो काश अगर बहन मायावती जी हमारे क्षेत्र में एक बार आती, या फिर कहीं सभाओं में आती, किसी सभा में आ जाती, तो शायद जो मुस्लिम समाज है वो बहन मायावती जी को देखकर उनके वोट में जो है उनके वोट में बदलाव होता, और वो जो वोट समाजवादी पार्टी को गया वो बहुजन समाज पार्टी को जाता है। हालांकि समीकरण जो देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के समीकरण को देखें, तो जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत जो वोटर है, जो यादव वोट है, वो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जो रवैया है मुस्लिमों को लेकर, वो जो सेकेंडरी रवैया उनका देखने को मिलता है। कई लोगों का यहाँ कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का रवैया मुलायम सिंह यादव के रवैये से काफी अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। मुलायम सिंह यादव जो है वो मुस्लिम समाज को जो है अपने साथ लेकर चलते थे और लगातार भाईचारा बनाकर रखते थे, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे। साथ ही यह भी लोगों का मानना है कि यादव जो वोट है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और निरुआ को चला गया। धर्मेंद्र यादव को जो वोट मिला है वो मुस्लिमों का वोट मिला है। तो इस बात को लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से गुड्डू जमाली इनकी तारीफ की है, कहा है कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो चुनाव लड़ा है वह, और जिस प्रकार नतीजा है उसकी उन्होंने सराहना की है। वही एमआईएम के ओवैसी, उन्होंने भी गुड्डू जमाली इनकी तारीफ की है और अपने समाज को हिदायत दी है कि उन्होंने गुड्डू जमाली को वोट दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया, इस बात पर ओवैसी का यह कहना था कि समाजवादी पार्टी यहाँ मुस्लिमों के हितों के लिए काम नहीं करती, मुस्लिम समाज के हक अधिकार के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ दिखावा करती है। और इस प्रकार की बातें जो इस नतीजों के बाद लगातार चली आ रही है। वही गुड्डू जमाली, इन्होंने लोगों के मन में काफी अच्छी जगह बना ली है। बहन मायावती जी का कहना है कि जिस प्रकार गुड्डू जमाली को प्यार लोगों ने दिया है, जिस प्रकार उन्होंने गुड्डू जमाली को वोट दिया है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये प्यार जो है वो बना रहना चाहिए। वही गुड्डू जमाली, इन्होंने भी लोगों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि आने वाले समय में यह जो प्यार है और यह जो वोट्स आपने दिए हैं, तो उसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद अदा किया है। साथ ही उन्होंने 2024 के लिए लोगों से अपील की है कि आने वाले समय में हमें फिर से इसी प्रकार का प्यार और इसी प्रकार के वोट देंगे। इस प्रकार की अपेक्षा भी, इस प्रकार की आशंका भी उन्होंने जताई है और लोगों से अपील भी की है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को वाकई में बदलाव की जरूरत है, या ये जो छोटी मोटी गलतियां बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होती है और लोग उसकी आलोचना करते हैं, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, या जो आलोचना करते हैं, करने वाले जो लोग हैं वो फिजूल यूं ही आलोचना करते हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करना है करके, या फिर कुछ इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या आपको लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।